डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बिडेन अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे। इलेक्टोरल कॉलेज में भी बिडेन को जीत हासिल हुई है। सोमवार को हुई वोटिंग में बिडेन को 306 जबकि ट्रंप को 232 वोट मिले। कुल 538 इलेक्टोरल वोट होते हैं। बहुमत हासिल करने के लिए 270 इलेक्टोरल्स के समर्थन की जरूरत होती है। हालांकि इस जीत की औपचारिक घोषणा 6 जनवरी को सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स मिलकर करेंगे। जीत की पुष्टि होने के बाद बिडेन ने कहा कि मैं हर अमेरिकी का राष्ट्रपति बनूंगा। बिडेन के इस बयान का मतलब अश्वेतों का संदेश माना जा सकता है। चुनाव के पहले अमेरिका में नस्लवाद का मुद्दा अहम था। इसको लेकर कई आंदोलन चले। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज की वोटिंग से ही होता है। हर क्षेत्र से चुने गए इलेक्टर्स 50 राज्यों की राजधानी में जुटते हैं। यहाँ वो वोटिंग करते हैं। जिस उम्मीदवार को 270 इलेक्टोरल वोट हासिल हो जाते हैं वो राष्ट्रपति बन जाता है। संवैधानिक तौर पर इसका ऐलान 6 जनवरी को होगा। इस दिन दोपहर 1 बजे अमेरिकी समय के अनुसार अमेरिकी संसद के दोनों सदनों की बैठक होगी और इलेक्टोरल कॉलेज के वोट काउंट किए जाएंगे। हालांकि सोमवार को ही ये साफ हो गया है कि बिडेन को 306 और ट्रंप को 232 वोट मिले हैं। बिडेन ने जीत के बाद एक तरह से ट्रंप की नीतियों पर तंज कसा और कहा कि हम हालात बदलेंगे, हम बंटवारे का खेल नहीं चलाएंगे। बिडेन की जीत के बाद अमेरिकी अटॉर्नी जनरल विलियम बार के इस्तीफे की भी खबर सामने आई है। वो अगले हफ्ते पद छोड़ रहे हैं और ट्रंप ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। ज़्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज में बिडेन की जीत महज औपचारिकता है। इसकी वजह यह है कि बिडेन ने हर अहम राज्य पर जीत हासिल की थी। उन्हें करीब 8 करोड़ पॉपुलर वोट मिले। अमेरिका के उत्तर प्रदेश कहे जाने वाले सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल कॉलेज वोट वाले राज्य कैलिफोर्निया में बिडेन को पूरे 55 वोट मिले। बिडेन ने कहा, ये लोकतंत्र की जीत है। हम सभी मतदाता हैं और अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं। वक्त आ गया है कि हम एकजुट हों और हालात बदलें। ये जख्मों को भरने का वक्त है। मैं हर अमेरिकी नागरिक का राष्ट्रपति हूँ। बिडेन 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे और अमेरिका में इसे इनॉग्रेशन डे कहा जाता है। और खबर ये आ रही है कि इस समारोह में डोनाल्ड ट्रंप हिस्सा नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि पारंपरिक तौर पर चुनाव हारने या कार्यकाल पूरा करने वाला राष्ट्रपति इस समारोह में शामिल होता है और नए राष्ट्रपति को बधाई देता है। लेकिन अमेरिकी मीडिया के जरिए जीत और हार की तस्वीर जो सामने आ रही है, उसके बाद औपचारिक घोषणा जो की गई है, उसके मुताबिक ट्रंप इस सेरेमनी में नहीं आएंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी ट्रंप ने केस दायर किए हैं और कई जगह चुनाव में धांधली करने के आरोप लगाए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील को खारिज कर दिया है। और कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा था अगर इलेक्टोरल कॉलेज में वो हार गए तो अपनी हार स्वीकार कर लेंगे और अगले 4 साल बिडेन ही राष्ट्रपति होंगे। लेकिन उन्होंने अब तक अपनी हार स्वीकार नहीं की है और न ही बिडेन को जीत की बधाई दी है। आप देख रहे हैं घमासान.com। और भी न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।